नमस्कार दोस्तों, इस समय हम डाइट कुमार बाग से लाइव जुड़े हुए हैं और इस समय हमारे एक मित्र हैं पांडे जी। वो लगभग 1.5 साल के बाद हमसे क्या कहते हैं उनकी मुलाकात हुई है। और जब हम लोग डाइट मोतिहारी में थे उस समय हमने साथ में प्रशिक्षण किया था। उसके बाद 1.5 साल के बाद ये मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ प्रशिक्षण करने का मौका मिला है। आज हमारी जो प्रशिक्षण चल रहा है 5 दिवसीय प्रशिक्षण, उसमें हम लोगों को यह बताया गया है कि बच्चों को कैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से प्रेरित किया जाए। क्योंकि बच्चे दोस्तों आपको पता है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे आते हैं उनके पास संसाधन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उनको कैसे हम प्रेरित करें। उनके यहाँ क्या उनके माता पिता के अंदर भी जागरूकता की कमी है, तो किस तरीके से एक शिक्षक को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है कि वह जाके अपने स्कूलों में बच्चों को प्रेरित करे। और इसीलिए हम आपसे मिलवाएंगे पांडे जी को कि देखते हैं कि पांडे जी ने क्या बनाने की कोशिश की है इस प्रोजेक्ट के तहत। जी हाँ पांडे जी, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। तो ये क्या चीज़ है, जरा इसके बारे में बताइए। आपने बहुत अच्छी फोटो बनाई है। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ये जो फिगर मैंने बनाया हुआ है इसको बच्चों को के जो सोच है उनकी उन तक सोच पे हमें जोड़ना है कि अगर एक बच्ची दिख रही होगी आप इस हमारे जो चित्र है इसमें बच्ची जो है कि अकेले बैठी हुई है। इसके पास कोई मित्र नहीं है, इसके कहीं चले गए या फिर कहीं कोई मित्र नहीं, अकेले बैठे हुए। तो ये सोच रही है अपने सोच से कि अगर कोई मेरा दोस्त काश अगर पेड़ भी अगर जीवित होते या फिर चल फिर पाते, खेल कूद पाते, तो हम क्या करते उनसे खेलते कूदते। तो इसी ने ये उसकी सोच को इसमें अपने यथार्थ रूप में दिया हुआ है, जिसमें कि ये देख रही है कि एक रस्सी से पेड़ को बांध रही है, पेड़ के 2 पैर अपने आप चले आए, जो कि स्वाभाविक तौर पे नहीं होता है, लेकिन इस बच्ची की सोच में ये पैर है और ये बच्ची के साथ खेल रही है। क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके से पांडे जी ने समझाया। हम पांडे जी से ये जानना चाहेंगे कि जो चीज शायद पांडे जी ये हम लोगों के जो पाठ्यक्रम है उसमें भी है, काश पेड़ भी चलते होते, काश पेड़ कभी बच्चे होते। अब हम क्या कहते हैं पांडे से पूछना चाहेंगे कि आपने अपने बचपन में इस तरीके की ड्राइंग की थी कि नहीं की थी? जरूर, बहुत ड्राइंग। और आपके जो टीचर थे, जैसे हम लोगों को आज के समय में ये सब चीजें बताई जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि निश्चित तौर पर उस समय से लेके आज तक में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ होगा सरकारी स्कूलों में? क्योंकि जिस तरीके का प्रशिक्षण चल रहा है, मानना पड़ेगा कि बिहार सरकार ने कितना बेहतरीन प्रशिक्षण रखा है और डाइट भी आजकल 1 नंबर का प्रशिक्षण दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इसको बनाने में मुझे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा कि मैं ये बना पाया हूँ, क्योंकि काफी समय के बाद मैंने चित्रकारी में अपना हाथ आजमाया है। क्योंकि काफी स्ट्रेस वाली जिंदगी के बाद आज जब हम यहाँ पाए तो हम थोड़ा अपने को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। और ये मेरे लिए गौरव की बात है कि हम सर के साथ दोबारा मिलने का मौका मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आगे वीडियो को लेकर आऊंगा, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार सरकार का भी और हमारे जो ACS एंड डॉक्टर एस सिद्धार्थ का भी, कि उन्होंने जो प्रशिक्षण को दिन प्रतिदिन, और SCRT पटना की किस तरीके से वो लगातार क्या कहते हैं प्रशिक्षण की जो गतिविधियां हैं उसमें सुधार करते जा रहे हैं वो, और अच्छा दिन प्रतिदिन डाइट का जो स्तर है वो अच्छा होता जा रहा है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।